मन का धर्म मेरा नहीं, धर्म मतलब द वे इट फंक्शंस, वट एवर इट डज। अच्छा, आंख किसी की फूट जाए, माने आंख चली जाए, तो उसको अंदर मैं हूं का फीलिंग रहेगा कि खत्म हो जाएगा? कान चला जाए तो, पैर कट जाए तो, हाथ कट जाए तो, जीभ कट जाए तो, अच्छा मन उसका हम माने उसकी दिमाग खराब कर दे, ओवरडोजेज ऑफ सर्टेन साइकोटिक ड्रग्स दे दे और उसकी बुद्धि काम ही करना बंद कर दे, तो भी मैं हूं की फीलिंग रहेगी कि वो चली जाएगी? तो मन बुद्धि काम करे न करे, शरीर काम करे न करे, इंद्रियां काम करे न करे, इससे मुझ आत्मा को कोई फर्क, कोई लेना देना पड़ता नहीं है। इसीलिए अपने आप को हम असंग कहते। संग में है पर फिर भी अलग है, देह के संग में है फिर भी अलग, मन बुद्धि के संग में है फिर भी। अच्छा, मन में कभी एक ख्याल आता, कभी दूसरा, कभी अच्छा आता, कभी बुरा, हाँ, कभी कैसा आता है, कभी कैसा, कभी बहुत अच्छा आता है, कभी बहुत ही खराब आता है। मन में खराब ख्याल आया, अभी मैं जिसको पूछूं वो जवाब दे, सब न बोले। जब तुम्हारे मन में बुरा ख्याल आया तो हुए ना तुम बुरे? रविंदर भाई कितना ठीक है, कहता नहीं। काम का विचार आया तो तुम कामी हो गए, लोभ का विचार आया तो क्या लोभी हो गए? देखो लाइसेंस दे दिया, अब जो मर्जी करो। ये मैं बात इसलिए कह रही हूं कि वैराग्यहीन व्यक्ति जब इन बातों को सुनता है तो उसको फ्री लाइसेंस टू किल एवरीबॉडी मिल जाता है कि मैं तो असंग हूं, तो हम बुरे अच्छे नहीं, मन के बुरे अच्छे होने से, तो अब हम जो मर्जी करें। ये तो तुम हो गए रावण। हम सुना रहे थे ज्ञान तक कि तुम राम हो जाते। र से ही राम है, र से ही रावण है, पर कितना बड़ा फर्क है। एक को हम भगवान कह रहे हैं और एक को हम शैतान कह रहे हैं, हम राक्षस कह रहे हैं, उसके पुतले जलाए जाते हैं। राम और रावण में भेद किस बात का है? रावण अभिमानी है, राम को हम भगवान क्यों कहते हैं? क्योंकि उनको अपने स्वरूप का ज्ञान था। ईश्वर क्या है उनको इसका ज्ञान था, आत्मा परमात्मा क्या है इसका उनको ज्ञान था। और बड़ी मजे की बात है, राम को ये ज्ञान किसने दिया? राम को ये ज्ञान उनके गुरु वशिष्ठ जी ने दिया था। हैं वो ईश्वर कोटि के, लेकिन तो भी जब वो मनुष्य बनते हैं तो गुरु की जरूरत तो उनको भी पड़ गई। और यहां तुम बैठे हो गधे जो कहते हो हमें कोई गुरु नहीं चाहिए। अरे राम को पड़ गई जरूरत, तुमको ना पड़ेगी? तुम कौन हो? तुम ना राम हो ना तुम रावण हो। रावण चतुर्वेदी था, माने चारों वेद उसको कंठस्थ थे। ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद, ये सब वो जानता है। यजुर्वेद वो पूरा जुबानी जानता है। क्या यज्ञ करता था, क्या वो तप करता था, क्या वो महादेव जी की उपासना करता था। हाँ, क्या बढ़िया इंसान। दोष उसका सिर्फ एक ही था, वो कहता था मैं ही ईश्वर हूं। पर उसकी जो वो मैं कौन सी है? वो मन बुद्धि और देह वाली मैं है, उसके साथ वो कह रहा है ईश्वर। यही उसकी भूल थी। राम ने भी जाना कि वो ईश्वर है, लेकिन राम न मन को ईश्वर कहते हैं, न शरीर को ईश्वर कहते हैं, न बुद्धि को ईश्वर कहते हैं। तो राम एक आत्मज्ञानी थे। किसने कराया ज्ञान? बोले वशिष्ठ जी ने कराया। भले ईश्वर कोटि के थे, लेकिन एक बार स्थूल शरीर में आ जाओ तो प्यारे ये पूरी प्रोसेस तो फिर करनी पड़ती है।
एंड पार्ट ऑफ द गेम है, इट इज पार्ट ऑफ द गेम. इफ यू आर बॉर्न लाइक अ ह्यूमन देन यू हैव टू एक्ट लाइक अ ह्यूमन. मैं क्या है, मैं कौन है? तो मन बुद्धि इंद्रिय के संग में होकर के भी जो असंग है, और आनंदम तुरीयम चैतन्यम, वह आनंद स्वरूप है और वो तुरीय स्वरूप है, वो चैतन्य स्वरूप है. त्वम पद लक्ष्यार्थ भवति. ये त्वम शब्द का लक्ष्यार्थ है. जब हम तू कह रहे हैं तब इस तू में से आप देह मन बुद्धि को हटा के जानिएगा कि मैं आनंद स्वरूप हूं. शरीर को मैं मान के ना बोलने लग जाना हम आनंद स्वरूप है.